तो लगन चार्ट में हम तृतीयेश के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं। आपका तृतीयेश आपके चार्ट में विभिन्न भाव में जब भी किसी भी भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन में अगर बैठा होगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मान लो आपका तीसरे भाव का स्वामी या तृतीयेश आपके दूसरे भाव के स्वामी के साथ किसी भी भाव में अगर युति करके बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से जो दोनों की युति बनेगी उससे किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम अगर बात करें सबसे पहले तृतीयेश की, तो तृतीयेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव ये बताता है कि आप किसी भी काम के लिए कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं अपने खुद के मेहनत के बल पे। और तीसरे भाव से आपकी खुद की काबिलियत झलकती है, आप में मेहनत करने की कितनी क्षमता है, रिस्क लेने की आप में कितनी क्षमता है। दूसरे भाव का स्वामी आपकी ओवरऑल जो धन संपत्ति है, पारिवारिक स्थिति है, रहन सहन है, खान पान है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे केस में अगर तीसरे घर का स्वामी कहीं भी दूसरे भाव के स्वामी के साथ अगर बैठ गया किसी भी भाव में, तो तीसरे भाव का स्वामी वहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है, दूसरे भाव का स्वामी वहाँ कैसे स्थिति में है, या तीसरे भाव का स्वामी एक्चुअल में वहाँ कैसे स्थिति में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी का जितना ज़्यादा प्रभाव सेकेंड हाउस लॉर्ड पर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल पाएगा तीसरे भाव के स्वामी से। अब तीसरे भाव का स्वामी ज़्यादातर केसेस में शत्रु ही होगा, हालांकि जो दूसरे भाव का स्वामी उसके साथ, लेकिन जहाँ ये कंजक्शन बनेगा, जिस पर्टिकुलर भाव में बनेगा, उस भाव के कारकत्व को देखिए, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए, साथ में वहाँ जो डिस्पोजिटर है यानी उस पर्टिकुलर भाव का जो स्वामी है आपके चार्ट में, उसको भी आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। नॉर्मली हम ये मान सकते हैं ऐसे कंजक्शन से कि जहाँ तक अपने खुद के एफर्ट के बल पे, अपनी खुद की काबिलियत के बल पे अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, वो चल अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा हासिल कर सकता है, जहाँ तक अपने खुद के बल पे अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। ऐसे जातकों में जो नेचुरल टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे जातकों में कम्युनिकेट करने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है और दूसरा घर आपकी वाणी भी है, तो वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा रह सकता है। वाणी काफ़ी इफेक्टिव होने से आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, इस पर असर पड़ सकता है। फिर जिस भाव में ऐसा कंजक्शन बनेगा, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि उस हाउस से रिलेटेड कार्यों को आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे और वहाँ पर कोई भी रिजल्ट आपको प्राप्त करना रहेगा वो आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेनली आप सेकंड हाउस को लेके यहाँ कितने ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, वो ये बताएगा कि आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा प्रभाव सेकंड लॉर्ड पर डाल पा रहा है। इसके साथ साथ आपके तीसरे घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए और दूसरे भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार करिए। इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का क्योंकि अपना अपना रोल है। थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर प्रभाव डालेगा, कम्युनिकेशन पर वो भी अपना प्रभाव डालेगा। इसके साथ साथ अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो वो भी आपकी वाणी को जरूर प्रभावित करेगा। फिर तीसरे भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखना भी काफ़ी अहम हो जाता है। वैसे ये भाव एक दूसरे से आगे पीछे हैं, इसलिए इनमें जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है वो थर्ड लॉर्ड का यहाँ ज़्यादा है। थर्ड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह होगा या थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह नहीं है, फिर भी थर्ड हाउस में अगर आपके कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है तो भी आपको थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड से ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन थर्ड लॉर्ड आपका अगर मान लो एक शुभ ग्रह है, हो सकता है वो उस केस में अपनी क्वालिटीज़ को लूज कर दे अगर वो छठे घर में बैठा है, 8वें या 12वें घर में बैठा है। लेकिन केंद्रीय स्थानों में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो मोस्टली ये फेवरेबल होगा, चाहे आपके कैरियर के लिए है, चाहे आपके अर्निंग्स के लिए और बाकी आपके अन्य कार्यों के लिए। इस हिसाब से फिर ये आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है, जो आपकी रिलेशनशिप हैं, उन पर भी प्रभाव डालेगा और उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़े हुए रिलेशंस पे तो काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव डालेगा जहाँ ये कंजक्शन बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका थर्ड लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड जब कंजक्शन में है तो वो अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हैं, अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स के साथ ये बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ इनकी जो एक्चुअल स्थिति है, क्या इनमें से कोई वक्री है, क्या कोई अस्त है, या एक्चुअल में कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। देखिए थर्ड लॉर्ड की भूमिका यहाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना सकता है, काफ़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति दे सकता है, हार्डवर्क करने की प्रवृत्ति दे सकता है। और जब सेकेंड लॉर्ड के साथ आपका थर्ड लॉर्ड आ जाता है तो वहाँ पर आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, आपकी क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आपकी वाणी भी वहाँ पर साथ मिलके काम करती है। तो जब हम जोड़ते हैं थर्ड हाउस की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं और जो सेकंड हाउस की जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, तो इससे आपको सफलता जल्दी मिलने के चांसेस रह सकते हैं। आपकी जो नेचुरल क्षमता है उसके और ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन थर्ड लॉर्ड का या सेकंड लॉर्ड का आपस में जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
ऐसा अगर कंजक्शन बनेगा तो ये कंजक्शन अगर राहु या केतु से प्रभावित होता हुआ आपके चार्ट में, तो और भी ज़्यादा ये इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर डालेगा। फिर अगर मान लो आपका तीसरे घर का स्वामी किसी भी अन्य भाव का भी यदि स्वामी, तो उस भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं उनको पाने के लिए भी आपको बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है। ऐसा कंजक्शन बेसिकली आपकी कार्य प्रणाली, आपकी धन के लिए सोच, आपकी अर्निंग्स के लिए सोच या अपने धन को मैनेज करने की जो सोच है उसको भी काफ़ी प्रभावित करता है। ऐसा कंजक्शन होने से व्यक्ति जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा वो उतना ही जल्दी अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो डेडिकेटेड हो पाएगा। अब यहाँ थर्ड हाउस आपका कितना ज़्यादा एक्टिव है, आपका हालांकि थर्ड लॉर्ड तो कहीं भी चला गया किसी भी भाव में सेकंड लॉर्ड के साथ, लेकिन आपका थर्ड हाउस कितना ज़्यादा एक्टिव है, आपका सेकंड हाउस कितना एक्टिव है। अगर कोई प्लैनेट आपके 9th हाउस में बैठा है तो वो भी आपके थर्ड हाउस पर प्रभाव डालेगा, या कोई प्लैनेट मान लो आपके अष्टम में बैठा है तो वो आपके सेकंड हाउस पे अवश्य प्रभाव डालेगा। तो कोई भी क्रूर ग्रह का यदि प्रभाव है दृष्टि संबंध के द्वारा, या कोई प्लैनेट अगर इन भाव में प्लेस्ड भी है, तो उनको आपको विचार अवश्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे प्लैनेट के प्रभाव को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे केस में ये एक बहुत ही बेहतरीन कंजक्शन साबित हो सकता है, जिससे जातक की लाइफस्टाइल, उसके खान पान, उसके रहन सहन, उसकी चल अचल संपत्ति में काफ़ी परिवर्तन आते रहेंगे समय के हिसाब से, और जातक अपने परिवार की भी पूरी जिम्मेदारियों को उठाता रहेगा। ऐसा जातक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साहसी होगा, एक अच्छा नेतृत्व करता, एक अच्छा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला वो व्यक्ति होगा, तो वो अपने परिवार को हर प्रकार की कंडीशन में प्रोटेक्ट कर पाएगा। जैसे अगर वो कोई कर्ज वगैरह ले ले, अगर परिवार को कोई भी बाधा आए, कोई भी चुनौती हो, ऐसे मामलों में अब आपका थर्ड लॉर्ड के साथ साथ जो भी प्लैनेट अगर कोई क्रूर ग्रह है जिसका संबंध आपके थर्ड हाउस से या जिसका संबंध आपके थर्ड लॉर्ड से, वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। बट ऐसा कंजक्शन कभी कभी आपके छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो शुरुआती फेज में आपको संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी चुनौतियां देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एट द एंड फिर भी आप विजयी हो जाते हैं, आप उन सारी समस्याओं से निकल जाते हैं जिनसे आप वास्तव में घिरे हुए हैं। ऐसे केस में इन प्लैनेट्स की महादशा भी आपके लिए उतना ही बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आपका जो थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा सेकंड लॉर्ड की तुलना में। हालांकि सेकंड लॉर्ड भी अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखेगा ही, बट क्योंकि थर्ड हाउस से आप कितने भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, तो अब ऐसा व्यक्ति अपने खुद के बल पे, अपने खुद के दम पे बहुत ज़्यादा धनवान बन सकता है। वो अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, साथ ही साथ वो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, अपनी वेल्थ को बहुत जल्दी एक्यूमुलेट कर सकता है। लेकिन यहाँ जब तक जितनी ज़्यादा दूसरों की सुनेगा, दूसरों की बातों में आ जाएगा या दूसरों से जितना जल्दी प्रभावित हो जाएगा, हो सकता है उसकी प्रोग्रेस पर इसका असर अवश्य पड़ेगा। ऐसा कंजक्शन वैसे काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कंजक्शन कहा जा सकता है, तो इसमें आपको प्लैनेट विशेष का रोल देखना चाहिए। इसके साथ साथ इन प्लैनेट्स की महादशा हो, जैसे आपके थर्ड लॉर्ड की महादशा हो, तो आपको उसमें और भी ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट मिल सकता है, या सेकंड लॉर्ड की महादशा हो तो आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने या संभालने की एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने खुद के परिवार में, अपनी खुद की फैमिली में जो रुतबा है, उनका जो मान सम्मान है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपको जज करना होगा जब भी आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड लॉर्ड के साथ युति करके किसी भी भाव में बैठा हुआ होगा।